मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाई देता है शाम जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, सोचने लगता है कि मेरे पास ये जो फॉरेस्ट है इसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जानकारी हासिल करने के लिए मतलब कि अपनी आध्यात्मिक शरीर के ऊपर मतलब कि अपनी इंद्रियों पे भरोसा करना होगा। दरअसल शावन यहाँ पे अपनी इंद्रियों पे भरोसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो बैठ के यहाँ पे जहाँ से सबसे ज़्यादा प्योर एनर्जी का स्रोत आ रहा होगा, यानी जहाँ से जो सबसे ज़्यादा प्योर एनर्जी का आप कह सकते हो जो ट्रैक है शावन ढूंढेगा, यानी कि उसको ट्रेस करने की कोशिश करेगा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से। क्योंकि आपको बताइए जहाँ पे ब्लड पूल होगा यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्योर एनर्जी होगी और जो रास्ता होगा जाने का वो वहीं से होगा। और जो मिस फैंग है, शावन कहते हैं कि शायद मिस फैंग और ये जो लोग हैं इन्हें पहले से इनके रास्तों के बारे में पता है और ये आराम से यहाँ से जा भी सकते हैं। तो इसलिए जो शावन उसने सोच लिया था कि उसे मतलब कि किस तरह से यहाँ से जाना है। हमें दिखाई देता है शावन को जो आधा घंटा बैठ के ऐसे रास्ते को ट्रैक करने लगता है और थोड़ी देर के बाद शावन उस रास्ते को ट्रैक कर लेता है। हमें दिखाई देता है शावन को जो उसी रास्ते को मतलब कि फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है और लगभग 2 घंटे तक ऐसे बढ़ता है। और तभी उसको 2 आगे बंदों की मतलब कि फाइट का सीन दिखाया जाता है और जो शावन तक पेड़ के पीछे छुपके उन लोगों को दिखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 बंदे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा घमासान अटैक कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि ये जो बंदा है उनमें से एक विंड लाइट मतलब कि कह सकते हैं हम 10,000 स्वॉर्ड पेविलियन से जो टैंग यंग है वो है और कहती एक लड़की है और ये सामने एक बंदे से मतलब कि एक बीच से फाइट करती है। हमें दिखाया जाता है जो मिस टैंग यंग होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। वो जल्दी से मतलब कि अपना कौशल दिखाते हुए उस बीस्ट को मार देती हैं और मारने के बाद कहती हैं क्या तुमने मतलब कि अच्छे से देख लिया। तो ये देख के शावन भी शौक हो जाता है और शावन जल्दी से बाहर आ जाता है और कहता है कि आप बुरा मत मानिए, मेरा आपको बिल्कुल मतलब कि नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और आपकी मतलब कि इतने अच्छे इस तरह से फाइट करते हुए देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया। आपकी जो मतलब कि तलवार चलाने की क्षमता वो तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे मैंने आपका नाम सुना था आप सच में मतलब कि अपनी प्रतिष्ठा पे मतलब कि खड़ी उतरी। ये देखिए जो मतलब कि आप कह सकते हो जो बंदी होती है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब कि आप कह सकते हो शावन को पता था कि कैसे किसी बंदी को पटाया जाता है और उसे पता था कि जो 10,000 पवेलियन है, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन है, इसकी जो विंड लाइटिंग पवेलियन है उससे इतनी अच्छी खासी नहीं बनती है क्योंकि ये जो दानू बंदे अच्छे खासे प्रतिद्वंद्वी हैं। तो ये देखिए जो शावन होता है वो मतलब कि उसकी अच्छी खासी तारीफ करता ताकि इस बंदे के साथ अच्छी खासी बन जाए। तभी वो जो मतलब कि बंदी होती है यानी कि त्यान होती है वो शावन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो शावन बताता है कि अरे मेरा नाम जानना इतना जरूरी नहीं है, मेरा नाम बस शाओयन है। तो ये सुन के वो भी शौक हो जाती है और कहते हैं क्या तुम वही प्रसिद्ध शाओयन हो जो कि मतलब कि अभी फीत्यान के हाथों से बल्कि उसने 4 दाऊजों से भी अकेले से फाइट की है। तो शावन की तरह हाँ मैं मतलब कि वही हूँ, बस वो तो बस किस्मत की बात थी। तो वो कहती हैं चाहे बंदा किसी बाहरी ताकत पर भरोसा करे फिर भी वो ऐसे कारनामे नहीं कर सकता, खासकर फीत्यान के हाथों से बचना ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। देखा जाए तो तुम कुछ ना कुछ जीनियसों में बस इतनी उम्मीद करूंगी कि हम ब्लड पूल में मिल सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब कि हम दोनों एक दूसरे के सहायक भी बन पाएंगे, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाएंगे। और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है, इससे पहले कोई शावन जवाब दे पाता। हमें दिखाया जाता है कि शावन उसको बहुत जाते हुए देख रहे थे और कहते हैं यार सच में कितनी मतलब कि अच्छी लड़की है। इसकी जो मतलब कि देखा जाए हाव भाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब कि इतने भी मतलब कि शरीफ नहीं है, यानी कि इतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, अच्छा ताकतवर है। मुझे टॉप 10 के अंदर जगह पाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शावन को जो मतलब कि अपनी ताकतवर इंद्रियों पे भरोसा करते हुए उस स्रोत का पता लगाते हुए यहाँ से निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है शावन जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और शावन कहता है कि मुझे रात को भी यहाँ पे नहीं रुक रहा क्योंकि इन लोगों के पास अच्छे खासे मैप है। अगर मैं रात को यहाँ पे रुका तो ये लोग तो मैप का यूज़ करते हुए बड़े जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे और टॉप 10 सीटों को पालेंगे। और लेकिन मैं टॉप 10 सीटों को नहीं पा पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और वो पूरी रात मतलब कि आप कह सकते हो पूरी रात तक मतलब कि वहाँ पे ट्रैवल करता रहता है। और पूरी रात ट्रैवल करने के बाद हमें दिखाया जाता है जब शावन जो था कुछ बीच से फाइट करके आगे निकल रहा था क्योंकि वो इनसे बीच से फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ बीच उसके ऊपर अटैक कर देते थे ज़बरदस्ती, इसलिए शावन को भी उनको मारना पड़ता था। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कहता है अरे यार ये जो बीच नहीं है सच में बहुत ज़्यादा खाने का काम करते हैं। और वो आगे बढ़ने लगता है तभी उसको दिखता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो फाइट कर रहे थे और वहाँ से मतलब कि एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये देख के शावन कहता है कि ये जो चिल्लाने की आवाज़ है कि इस लड़की की आवाज़ है ये मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब इतना जाना पहचाना एहसास है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे आखिर क्या हो सकता है कि मतलब जानी पहचानी आवाज़ जो है मेरे को आई है। तो जो शावन होता है वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे जाके देखेगा कि आखिर क्या चीज़ है। फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पेड़ पे एक बंदा बैठा होता है और हमें पता लगता है कि इस बंदे का नाम वैंग चैन है। और ये जो वैंग चैन है ये येलो स्प्रिंग पेवेलियन का मतलब क्या आप कह सकते हो उनके सबसे उत्कृष्ट जो लोग हैं उनमें से टॉप पे आता है और ये भी दाओ वैंग के 9 स्टार पे है। हमें पता लगता है कि जो इसके साथ कम से कम 3 बंदे और हैं जो कि नीचे एक लड़की को घेरे हुए थे और सौभाग्य से ये लड़की कोई और नहीं थी, ये थी नायान जो कि यूनियन के साथ यानी कि नालान फैमिली की जिसके साथ पहले शावन का 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और ये जो औरत है अभी हमें पता लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है और पहले से बहुत ज़्यादा समझदार भी हो चुकी है और ये अभी के टाइम पे जो उसकी ताकत है वो दाओ वैंग 5 स्टार पे है। हमें
पता लगता है कि जो नीचे कम से कम बंदे उसको गिरे हुए थे वो 4 स्टार दाऊ रैंक पे थे, और वो उससे कहते हैं कि तुम हमें इस वाइट फॉक्स को दे दो। तो दरअसल गाइस इस वाइट फॉक्स को इसलिए मांगे थे क्योंकि उसके पास एक वाइट फॉक्स थी छोटी सी, जो कि भूत भुलैया से किसी भी बंदे को बचा सकती है, और अगर कोई बंदा भूत भुलैया से बच सकता है तो ये सच में उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ होगी। उन्हें मतलब कि भूत भुलैया में इस उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टाइम खत्म होने से पहले भूत भुलैया को क्रॉस कर सकते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पे भी एक टाइमिंग होती है जिसके अंदर अंदर आपको उस भूत भुलैया को पार करके उस जगह पे जाना होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो मतलब कि नायान होती है वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, और अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उन लोगों पे अटैक कर देती है। वो जो तीनों लोग थे वो भी उसको अलग अलग डायरेक्शन से घेर के मारने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी जब वो थोड़ी देर फाइट करके उससे देखते हैं कि वो उसे ऐसे नहीं जीत सकते और उन्हें जल्दी से इस चीज़ को निपटाना होगा, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक मतलब कि डार्क एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर डार्क एनर्जी की परत बन जाती है, यानी कि नायन के ऊपर एक डार्क फ्लेम जो होती है वो आप कह सकते हो फैल जाती है। तभी वो ये देख के वो जो लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं वो जो तीनों लोग होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि एक लात में उन्हें दूर धाराशाही कर देता है, और ये देखिए जो बंदा होता है यानी कि जो ऊपर पेड़ पे बैठा है वो भी शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे मतलब कि बीच में क्यों पड़ रहे हो, आएगा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो शाओन कहता है कि क्या सच में तुम एक मतलब की अकेली लड़की को यहाँ पे ऐसे छेड़ रहे हो, सच में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी वो जो तीन लोग होते हैं कहते हैं अच्छा तो ये बंदा इस लड़की को बचाने के लिए आया, यानी कि नायक बनने आया जो लड़कियों को बचाने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो तुम यहाँ से हट जाओ वरना आज तुम्हारे हाथों बुरी मौत मार जाओगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है पीछे नायान जो कि शौक में खड़ी थी और कहती है शाओयन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शाओन कहता है नायान तुम यहाँ पे। तो वो देखे तो शाओन भी शौक था कि नायान भी यहीं पे है। तभी इससे पहले वो नायान के पास जाता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, और उसके ऊपर ब्लैक फ्लेम को देख के अपने हाथ में ग्रीन फ्लेम को लाता है, उस ब्लैक फ्लेम के साथ टकरा के वो जो ब्लैक डार्क फ्लेम थी उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और कहती है डार्क फ्लेम एक द्यूकी है डार्क कलर की, जो कि मतलब आप कह सकते हो बहुत पावरफुल द्यूकी इसके अंदर आती है। और इस द्यूकी को खत्म करने के बाद जो ऊपर बंदा बैठा वो भी शौक हो जाता है कि शाओन ने सिर्फ अपने हाथ के मतलब कुछ इशारों से द्यूकी को खत्म कर दिया, ये कोई भी मतलब की नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो वो सोचता है कि ये बंदा है कौन जो इतनी जल्दी मतलब कि इस द्यूकी को खत्म कर सकता है। तभी जो शाओन होता है वो हमें दिखाया जाता है कि कहता है कि यूनियन तुम्हारे साथ दिख नहीं रही है, यूनियन कहाँ पे है। तो वो कहते हैं क्या आप मास्टर के बारे में बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि मास्टर अभी के टाइम पे अपने डीप आप कह सकते हो अध्ययन में गए हुए हैं और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शाओन कहता है वो कहाँ पे कर रही है। तो बताती है कि मास्टर ने कहा था कि अगर आप पूछे तो उन्हें मना कर देना चाहे कोई भी पूछे, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेली प्रैक्टिस करने आई हूँ, तो इसलिए मैं आपको मास्टर की जो लोकेशन है उसको नहीं बता सकती हूँ। ये देख कि शाओन भी शौक हो जाता है और कहते तुम लोग एक तो सेंट्रल लैंड में आ चुकी हो और यहाँ पे आने के बाद मतलब कि मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में बता भी नहीं रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे होते हैं वो मतलब कि अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं बिना शाओन की परमिशन। शाओन भी अपने हैवी रूलर को निकाल लेता है और सिर्फ एक ही उन लोगों पे झड़ता है, और जो लोग होते हैं दूर दीवारों में जाके गिरते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। उन बंदों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वापस शाओन पर अटैक कर सके। ये देख के वो जो ऊपर ब्लैक बेल्ट पे वांग चैन बैठा था वो जल्दी से नीचे आता और कहता है कि अच्छा तुम्हारी जो ताकत है वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी शाओन कहता है कि तुम अगर मैं गलत नहीं तो वांग चैन होनी चाहिए जो कि येलो स्प्रिंग पवेलियन से है। सच में तुम अपने मतलब कि स्प्रिंग की मतलब कि अपनी येलो स्प्रिंग पवेलियन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तुम ऐसे मतलब कि लड़कियों को गिर के मारने की कोशिश कर रहे हो और उस येलो स्प्रिंग की प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है इससे तुम्हारा कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये मेरा मसला है। और जो वाइट फॉक्स है आखिर वो किसको भी नहीं चाहिए होगी, इसमें मतलब कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तो शाओन उस वाइट फॉक्स की तरफ देखता है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है आखिर तुम इसे ये वाइट फॉक्स दे क्यों देती। तभी वो बताती है कि आगे एक भूत भुलैया है। शाओन को दरअसल ये चीज़ पता नहीं थी और वो कहता है कि क्या भूत भुलैया। तो बताती है हाँ, और ये जो मतलब कि जो वाइट फॉक्स है ये उस भूत भुलैया से बचने में हमें मदद करेगी। ये देख के शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या सच में वो सोचते हैं कि अच्छा वो मैं मतलब कि जियान से मतलब कि नयान से मिल चुका था। वो जो नयान थी वो मतलब की पिछली बातें सोचती कि उसने कैसे शाओन को ठुकरा दिया, ये चीज़ थी वो चीज़ थी। और बोलती शाओन ये जो बंदा है मतलब कि ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम इससे अभी टकरा नहीं सकते हो। शाओन कहता है तुम फिक्र मत करो, इस एंड जैसे लोगों को मतलब कि मैं आराम से संभाल सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा है सीधा आके शाओन पे अटैक करता है वांग चैन। तभी शाओन होता है अपने हाथ में ग्लेज फ्लेम लेके एक जोरदार मुक्का उसके हाथ पे दे मारता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है उसके हाथ से मतलब कि आप कह सकते हो फोल हार्ट फ्लेम उसके हाथ में लग जाती है और जो उसकी डार्क एनर्जी होती है वो सप्रेस होने लगती है। ये देखिए जो उसका डार्क हो रहा था वो पीछे मतलब कि होने लगता है। और ये देखिए जो बंदा होता है वो समझ जाता है कि हाँ शाओन कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ फाइट की जा सकती है। जल्दी से उस फ्लेम को बुझाता है और कहता है कि देखा जाए तो मैं उम्मीद करूँगा मतलब कि मैंने सुना था जो टैंगियांग थी उससे टैंगिया से सुना था कि तुम मतलब कि अच्छे खासे ताकतवर, तुमसे मतलब कि फाइट करने में मज़ा आएगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आगे जाके ब्लड स्प्रिंग में वो जो 10 सीटें उनमें से तुम एक पे आ सकते हो। मैं बस तुम्हारा वहाँ पे इंतजार करूंगा, मैं वहाँ पे तुम्हारी ताकत को देखना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और मतलब कि आप कह सकते हो उस भूत भुलैया के अंदर चला जाता है। यहाँ पे फॉग थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो जो तीन लोग खड़े थे, शाओन उसने उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे पिटना है कि तुम यहाँ पे जा क्यों नहीं रहे हो। तभी वो लोग कहते हैं हाँ हम जाते हैं, हमसे गलती होगी। और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी शाओन मतलब कि जो नायक थे उससे थोड़ी बहुत बात करता है और कहता है कि आखिर क्या मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बता दिया कि हाँ, और वो शाओन को बता दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सेंट्रल प्लेन्स के अंदर आओगे। तो शाओन कहता है कि हाँ मुझे बस अपनी कुछ कामों की वजह से यहाँ पे आना पड़ा। तो वो नायन से पूछता है कि नायन मतलब कि देखा जाए तो तुम्हें यहाँ की लगता है कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है क्योंकि तुम इस बंदे को देखते ही पहचान की, क्या तुम मुझे कुछ चीज़ें बता सकती हो। नायन कहती है हाँ क्यों नहीं। वो बताती है कि मैं शाओन
जान तुम्हें बता दूँ, तुम्हें यहाँ पे अजीब नहीं लगता कि आखिर ये जो इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक दाओसुंग भी पैदा हो सकता है अगर उसकी किस्मत अच्छी रही। तो आखिर जो 4 पवेलियन है वो जगह पे मतलब कि राज क्यों नहीं करेंगे? तो शायद कहते हैं हाँ, ये मुझे भी लगा था। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।